ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आमिर एक अच्छे घराने का युवा था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत और एक बड़ा परिवार। उसकी शादी एक साधारण और अनपढ़ लड़की से हुई जिसका नाम सुमन था। सुमन के पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत प्यार से की थी। शादी के बाद सुमन को अपनी सास के साथ रहना पड़ा, जो बहुत ही सख्त और पारंपरिक विचारों वाली थी। आमिर की सास सरोजा देवी एक पढ़ी लिखी महिला थी और उन्हें अपने घर में अनुशासन बहुत पसंद था। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि उनकी बहू अनपढ़ है और इस कारण वे सुमन को हमेशा ताने मारती, उसे कमतर समझती और हर बात पर उसे टोकती। सुमन ने ये सब सहन किया क्योंकि वो जानती थी कि उसका परिवार और उसका प्यार आमिर के साथ है। वो अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन सरोजा देवी को वो कभी पसंद नहीं आई। आमिर को भी अपनी माँ का आदर करना था, इसलिए वो सुमन के पक्ष में कुछ नहीं कहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें गांव की महिलाओं के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में महिलाओं को अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करना था। सरोजा देवी ने सोचा कि यह सुमन को नीचा दिखाने का अच्छा मौका होगा, इसलिए उन्होंने सुमन का नाम भी इस प्रतियोगिता के लिए भेज दिया। सुमन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गई। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो सोचने लगी कि इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लेगी। लेकिन उसने हार मानने की बजाय उसने आमिर से मदद मांगी। आमिर ने उसे कुछ बेसिक चीजें सिखाई जिससे वो प्रतियोगिता में भाग ले सके। प्रतियोगिता के दिन सुमन ने साहस जुटाया और मंच पर गई। वहाँ उसने जो भी थोड़ा बहुत सीखा था उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसकी ईमानदारी और संघर्ष को देखकर सब लोग चकित रह गए। प्रतियोगिता के अंत में जजों ने सुमन को सबसे खास पुरस्कार से नवाजा, क्योंकि उसने बिना किसी पूर्व ज्ञान के सिर्फ मेहनत और दृढ़ता के बल पर यह सफलता हासिल की थी। इस घटना ने सरोजा देवी के मन में सुमन के प्रति नजरिया बदल दिया। उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि इंसान के दिल से आता है। उन्होंने सुमन से माफी मांगी और उसे अपने दिल से अपना लिया। आमिर और सुमन की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। सास और बहू का रिश्ता अब प्यार और सम्मान का हो गया और वे एक दूसरे के सहारे बन गए। इस तरह ये कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में सच्चा प्यार और आदर ही सबसे बड़ा धन है और जो चीज हमें नहीं आती उसे सीखने की कोशिश में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुमन अपनी सास की सेवा पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ करती थी। भले ही उसकी सास सरोजा देवी उसे अनपढ़ होने के कारण ताने मारती थी, लेकिन सुमन ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। वो अपनी सास के हर काम में मदद करती, उनका ख्याल रखती और घर के सारे काम पूरे समर्पण के साथ करती थी। सुमन का मानना था कि सेवा करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इसी सेवा भाव और समर्पण ने अंततः सरोजा देवी का दिल जीत लिया और उनके रिश्ते में प्यार और समझ की एक नई शुरुआत हुई। सुमन ने साबित कर दिया कि पढ़ाई लिखाई के बिना भी एक इंसान सच्चे दिल और अच्छे व्यवहार से बड़े दिलों को जीत सकता है। सुमन, अनपढ़ बहू, और सरोजा देवी, पढ़ी लिखी सास, के बीच शुरुआत में प्यार कम और मतभेद ज्यादा थे। सरोजा देवी सुमन को उसके अनपढ़ होने के कारण कमतर समझती थी और इसी कारण उनके बीच प्यार का रिश्ता पनपने में समय लगा। सुमन हालांकि अपनी सास का बहुत आदर करती थी और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसने अपनी सास के हर आदेश का पालन किया और उनके लिए हमेशा तत्पर रही। सुमन के इस समर्पण और सेवा भाव को धीरे धीरे सरोजा देवी भी समझने लगी। प्रतियोगिता के बाद जब सुमन ने अपनी सास का दिल जीत लिया, तब सरोजा देवी को एहसास हुआ कि सुमन में एक अच्छा और सच्चा इंसान है। उन्होंने सुमन की मेहनत, निष्ठा और उसके दिल की शुद्धता को देखा और उसे अपनाने का फैसला किया। इस घटना के बाद दोनों के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता बनने लगा। सरोजा देवी ने सुमन को अपनी बेटी की तरह मान लिया और सुमन ने भी उन्हें मां के रूप में सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया। इस तरह जो रिश्ता पहले सिर्फ कर्तव्यों और पारंपरिक जिम्मेदारियों के आधार पर था, वो धीरे धीरे प्यार, आदर और समझदारी के मजबूत धागे से बंध गया। सुमन, अनपढ़ बहू, और सरोजा देवी, पढ़ी लिखी सास, के बीच की जिम्मेदारियां और कर्तव्य भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। सुमन की जिम्मेदारियां घर की देखभाल। सुमन का मुख्य काम घर की देखभाल करना था। वो रसोई, सफाई और अन्य घरेलू कार्यों को पूरी मेहनत और लगन से करती थी। सास की सेवा। सुमन ने अपनी सास की सेवा को अपना धर्म माना। चाहे वे बीमार हो या स्वस्थ, सुमन हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती थी। तारांकन, परिवार की एकता बनाए रखना। तारांकन, सुमन अपने पति और सास के रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। वो घर में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाती थी।
सरोजा देवी की जिम्मेदारियां। तारांकन घर का मार्गदर्शन। तारांकन सरोजा देवी ने घर के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन किया। वह घर के नियम कानून और अनुशासन का पालन कराती थी। सुमन का मार्गदर्शन। शुरू में उन्होंने सुमन को कमतर समझा, लेकिन बाद में उन्होंने सुमन को अपनी बेटी की तरह मार्गदर्शन देना शुरू किया। वे सुमन को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाने लगे। तारांकन परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना। तारांकन सरोजा देवी ने समाज में परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने का भी काम किया। वे सामाजिक समारोहों और कार्यक्रमों में भाग लेती और परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती। जब दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझा और आदर देना शुरू किया, तब उनके रिश्ते में भी मजबूती आई। सुमन ने अपनी सास को मां की तरह मान लिया और सरोजा देवी ने सुमन को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान देना शुरू किया। इस तरह एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के कारण दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। कहानी के अंत में सुमन, अनपढ़ बहू, और सरोजा देवी, पढ़ी लिखी सास, के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। सुमन की मेहनत और समर्पण। प्रतियोगिता के दौरान सुमन की मेहनत, साहस और ईमानदारी ने सरोजा देवी का दिल जीत लिया। उन्होंने महसूस किया कि सुमन भले ही अनपढ़ है, लेकिन उसमें एक सच्चा और नेक दिल इंसान बसता है। सुमन ने न केवल अपनी सास का सम्मान बनाए रखा, बल्कि अपने सेवा भाव से उनका दिल भी जीत लिया। सरोजा देवी का हृदय परिवर्तन। सरोजा देवी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सुमन के साथ जो सख्ती दिखाई थी, वो गलत थी। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान और शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि दिल की शुद्धता, सेवा भाव और परिवार के प्रति समर्पण। उन्होंने सुमन से माफी मांगी और उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा लिया। मजबूत रिश्ता। इस घटना के बाद दोनों के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता बन गया। सुमन और सरोजा देवी ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे का सहारा बन गए। अब वे न केवल सास बहू थी, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई। परिवार में शांति और खुशी। आमिर ने भी अपनी मां और पत्नी के बीच इस बदलाव को देखकर खुशी महसूस की। अब परिवार में प्यार, शांति और खुशियों का माहौल था। सुमन और सरोजा देवी ने मिलकर घर को संभाला और परिवार को एकजुट रखा। अंत में दोनों ने ये सीख लिया कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार ही रिश्तों की असली नींव है। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरा हो गया था। सुमन, अनपढ़ बहू, और सरोजा देवी, पढ़ी लिखी सास, का रिश्ता शुरुआत में संदेह और दूरी से भरा हुआ था। सरोजा देवी सुमन को उसके अनपढ़ होने के कारण कमतर समझती थी, जिससे उनके रिश्ते में तनाव और दूरी थी। सुमन हालांकि अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, फिर भी दोनों के बीच का रिश्ता औपचारिक और ठंडा था। रिश्ते का बदलाव। शुरुआती संदेह और तनाव। शुरुआत में सरोजा देवी ने सुमन को केवल एक जिम्मेदारी और कर्तव्य के रूप में देखा। वे उसे सिखाने की बजाय उस पर हावी होने का प्रयास करती थी, जिससे सुमन दबाव महसूस करती थी। समर्पण और सेवा भाव। सुमन ने अपनी सास के प्रति अपना समर्पण और सेवा भाव कभी कम नहीं होने दिया। वो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी और उनकी खुशियों को प्राथमिकता देती थी, भले ही उसे ताने सुनने पड़ते थे। प्रतियोगिता और सच्चाई का एहसास। प्रतियोगिता के दौरान सुमन ने जो साहस और ईमानदारी दिखाए, उसने सरोजा देवी की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि सुमन एक सच्चे और नेक दिल इंसान है, जिसे उन्होंने अब तक ठीक से पहचाना नहीं था। रिश्ते का नवीनीकरण। माफी और अपनापन। सरोजा देवी ने अपनी गलती को समझते हुए सुमन से माफी मांगी और उसे अपने दिल से अपनाया। अब वे उसे सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह मानने लगी। प्यार और सम्मान का रिश्ता। अब सुमन और सरोजा देवी के बीच का रिश्ता सिर्फ कर्तव्यों तक सीमित नहीं रहा। दोनों के बीच गहरा प्यार, सम्मान और समझदारी का रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे की ताकत बन गईं और परिवार में एकता और शांति बनाए रखने में मिलकर काम करने लगी। अंतिम परिणाम। इस तरह सुमन और सरोजा देवी का रिश्ता संदेह और दूरी से बढ़कर गहरे प्यार, समझदारी और विश्वास का प्रतीक बन गया। दोनों ने ये सीख लिया कि रिश्तों की असली नींव प्यार, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। उनके बीच का यह मजबूत रिश्ता अब पूरे परिवार के लिए एक उदाहरण बन गया।